नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोह। लगातार ये चर्चा है कि क्या फ्लोर टेस्ट जो 12 फरवरी को होने वाला है, उस फ्लोर टेस्ट में कोई बड़ा खेल होगा, क्योंकि जीतन राम मांझी को जिस तरीके से ऑफर दिया जा रहा है और जीतन राम मांझी जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि नंबर गेम में कहीं नीतीश सरकार फंस ना जाए। यहाँ नीतीश सरकार से मतलब है एनडीए की सरकार, जिसमें नीतीश कुमार के साथ बीजेपी भी है, हम भी है, एक निर्दलीय विधायक भी। लेकिन क्या ये नंबर का खेल इतना आसान है बिहार में, जिसमें जो तेजस्वी ने कहा था कि असली खेल अभी बाकी है, तो खेल क्या हो जाएगा? इसके लिए मैं आपको बोर्ड पर बताता हूं पूरे नंबर गेम के साथ कि क्या ये नंबर गेम इतना आसान है बिहार में। बिहार में अगर आप देखें तो कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या है 243, यानी कि बहुमत के लिए चाहिए 122। सबसे पहले तो आपको दलगत स्थिति देखनी चाहिए कि बिहार में दलों की स्थिति क्या कहती है। सबसे बड़ी पार्टी बिहार में है आरजेडी, जिनके 79 विधायक हैं। उसके बाद बात करें तो बीजेपी के 78 विधायक हैं, जेडीयू के 45 हैं, कांग्रेस के 19 हैं, लेफ्ट के 16 हैं, हम के 4 हैं, इंडिपेंडेंट सुमित सिंह एक विधायक वो हैं, और एआईएमआईएम के भी एक विधायक अख्तरुल ईमान है। इनको अगर आप कुल करेंगे तो ये कुल जमा 243 है। बहुमत का आंकड़ा चाहिए 122, यानी कि 122 सदस्य जिसके पाले में होगा सरकार उसी की होगी। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है। फ्लोर टेस्ट से पहले यह भी कहा जा रहा है कि जो विधानसभा के स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उन्हें हटाया जा सकता है। अब जब उन्हें हटाया जाएगा उसके बाद एक वहां पर स्पीकर बिठाया जाएगा, उस स्पीकर के जरिए फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार को अपना बहुमत साबित करना होगा। ये बहुमत साबित होगा कैसे? अगर अभी जो उन्होंने चिट्ठी सौंपी है राज्यपाल को अपने विधायकों के समर्थन वाली, उस चिट्ठी के नंबर को गिने तो सबसे बड़ी पार्टी एनडीए की तरफ से है बीजेपी। बीजेपी के सदस्य हैं 78, जेडीयू के हैं 45, हम के हैं इनके पास 4 विधायक और एक इंडिपेंडेंट निर्दलीय एक विधायक। उसके बाद इन चारों, अगर आप चारों को जोड़ें तो ये विधायकों की संख्या होती है 128। बहुमत से ये 6 विधायक ज्यादा है। ऐसे में इनकी सरकार पूर्ण मेजोरिटी की सरकार है। लेकिन प्रॉब्लम यही है क्योंकि बार बार जीतन राम मांझी, जो हम के संरक्षक हैं, जीतन राम मांझी का मन डोल रहा है। मांझी की 2 मांगे हैं। मांझी ये कह रहे हैं कि उन्हें एक तो 2 विभाग मिले, यानी कि 2 मंत्री पद उन्हें दिया जाए। एक संतोष सुमन को ऑलरेडी मंत्री पद की सदस्यता दिलाई जा चुकी है, उन्हें मंत्रालय भी दे दिया गया। लेकिन उनका कहना है कि वो विभाग बड़ा महत्वपूर्ण होना चाहिए, पिछली बार की तरह विभाग ना हो, लेकिन उन्हें यही विभाग दिया गया है। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि अगर मांझी यहां से छिटक जाए तो क्या आरजेडी, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, क्या वो सरकार बना पाएंगे? अभी आप मान के चलिए कि अगर इनके बिना सदस्य महागठबंधन में बसते कितने हैं। आरजेडी के सदस्य हैं 79, उसके बाद कांग्रेस के सदस्य हैं 19, लेफ्ट के हैं 16 जो महागठबंधन है, और एआईएम किसी भी दल के साथ नहीं है। ये एक बड़ी बात है। एआईएम के जो एक विधायक है वो किसी भी दल को समर्थन नहीं करते, अख्तरुल ईमान। तो अगर आप इसे जोड़ें तो फिलहाल महागठबंधन के साथ इतने ही विधायक हैं, और इनका अगर आप टोटल करें 114 विधायक हैं। 8 विधायक कम हैं इनके, 8 विधायक यहां पर कम है। अब इस 8 विधायक का खेल शुरू करते हैं कि कैसे तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि खेला हो सकता है, तो ये खेला क्या संभव है? ये कहा जा रहा है कि हम अगर इधर आ जाए तो उनके 4 विधायक इधर आ जाएंगे। उसमें कंडीशन यहां तक कह दी गई है कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री तक बनाया जा सकता है। यह भी एक ऑफर है। हालांकि संतोष सुमन बार बार कह रहे हैं कि हम मोदी के साथ हैं, पीएम मोदी जिधर रहेंगे हम उधर ही रहेंगे, लेकिन
मांझी का मन डोल रहा है। अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया जाता है तो 4 विधायक उनके इधर आ जाते हैं। यह संख्या होती है 118। अब आप कहेंगे कि 118 के बाद भी अगर यहां से भी 4 हम कम कर दें तो भी ये मेजोरिटी में है। इनकी मेजोरिटी कम नहीं हो रही है, 124 विदाउट हम इनके पास है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुमित सिंह इनके पाले में आ सकते हैं। अगर आप सुमित सिंह और नीतीश कुमार का रिश्ता देखें तो सुमित सिंह लगातार नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे हैं और जहां तक लोगों की माने या राजनीतिक जानकारों की माने तो सुमित सिंह पाला नहीं बदलेंगे, सुमित सिंह वहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी आप 1% माने कि अगर सुमित सिंह इंडिपेंडेंट होने के नाते उन्हें इधर लाया जाए, कुछ बड़ा ऑफर दिया जाए, ये सिर्फ एक कयास हो सकता है। लेकिन सुमित सिंह के आने के चांसेस बहुत कम हैं। फिर भी हम मानते हैं कि क्या सरकार में पलटी मारने के दौरान अगर सुमित सिंह भी इधर आए तो उनके भी एक ऐड होता है, ये है इंडिपेंडेंट सुमित सिंह। और AIMIM अगर ज़रूरत हुई तो वो भी इधर आएंगे। ये संख्या हो जाएगी 120। लेकिन ये बहुमत से अभी भी जो है वो 2 कम है और यहाँ से अगर सुमित सिंह भी निकल जाएं तो ये संख्या होती है 123। ये बहुमत के पार है। 122 की जगह बिना सुमित सिंह और बिना हम के भी इनको बहुमत है एनडीए के पास। ऐसे में कैसे सरकार बनेगी। ये कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान जेडीयू के कुछ विधायक अगर एब्सेंट हो जाते हैं, यानी कि जेडीयू के 3 से 4 विधायक एब्सेंट हो जाते हैं तो उनकी संख्या आधी हो जाएगी। ऐसी सूरत में यहां पर तेजस्वी खेल कर सकते हैं। अगर एब्सेंट हुए जेडीयू के विधायक तो एक बड़ा गेम यहां पर होगा। पूरे फ्लोर टेस्ट में यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि जेडीयू के क्या विधायक एब्सेंट हो जाते हैं। अगर वो एब्सेंट होते हैं तो यहां पर खेल हो सकता है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी टूट बिहार में देखने को मिल सकती है। हालांकि उनके विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया है। कुछ विधायक हैदराबाद नहीं गए, जिनमें 3 विधायकों की चर्चा है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि अगर जेडीयू में कोई टूट हुई तो कांग्रेस में भी टूट होगी और गुना गणित जो है वो एनडीए के पाले में होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो जितनी संभावनाएं बन रही, उन संभावनाओं में अगर आप एनडीए से जीतन राम मांझी को भी हटा दें और सुमित सिंह को भी हटा दें तब भी बहुमत उनके पास है। 123 विधायक उनके पास है। और इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं AIMIM के विधायक के साथ भी, तब भी महागठबंधन बहुमत का आंकड़ा नहीं पाती। ऐसे में जेडीयू के विधायक अगर एब्सेंट होंगे तभी बनेगी सरकार, तभी होगा तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि खेला अभी शुरू हुआ है। तो वो खेल यही है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार। लेकिन कुल मिलाकर इस गुना गणित को देखें तो एनडीए की सरकार यहाँ पर सेफ नजर आती है। लेकिन लालू परिवार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है फ्लोर टेस्ट के दौरान बड़ा खेल करने में। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और बिहार की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।